त्वां देव विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भगतप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदित्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो वागीश्वरी सरसगीत गुण प्रवाहम् सारस्वती सतत सेवित हेमार्द्रिमार्गत शेखर कान्तमीशम् वन्दे खगेन्द्र भुजमो ॐ ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपे यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या चरति संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराक्ष पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना हरीशा राधितारं करोतु या माया मधुकैटवप्रमथिनी या मायिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डशमिनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुम्भनिशुम्भदत्तदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा
सामाया नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। जयति जगति माया यस्य कायात् नमस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलेयं। ध्रुवपदमपि यातो यत्विपातो। सकलकुशलपात्रं सीताराम पदाम्बुजे मधुपवद यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निष्दिवा यज्जुयापीयते। सीताराम विचित्र रूप मनिशं यच्चक्षुषुर्भूषणम्। सीताराम सुनाम ध्यान निरतं तं मारुतिं। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं रामेणाभिहिता निशाचरचमू। रामाय तस्मै रामानास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासो स्वयं। रामे चित्तलयं सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नं पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्नतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। अखण्डानन्दबोधाय
शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं दिशि दिशि रचयन्ति संचरन्यत्र लक्ष्मी विलसित कुरलीभी खंजरी हृदय मधुबमल्ली पल्लवाधीश सुनो रखिल गुण कबीरा राधिका मर्जय कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारणकाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै रसोऽय परमानंद एक एव दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यां तस्मै नमो नमः। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यां तस्मै निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाव पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाव। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राशेश्वरी राधिका महारानी उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। अब थोड़ी देर के लिए सब लोग खड़े हो जाए। और सबने ये हाथ जोड़कर विनय करनी है कि इस परिवार में जो श्रीमद् भागवत का ये महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है, ये यज्ञ यजमान के संकल्प को पूरा करने वाला, पूरे इलाके का कल्याण करने वाला है। इसमें सबका भला हो और अपने इलाका के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करो। अपनी कुल देवी को, कुल देवता को, गुरु महाराज को, इष्ट देव को के सभी देवी देवता इस महायज्ञ में आए और इस परिवार का भला करें। जिस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत का संकल्प परिवार ने लिया है, उस उद्देश्य के साथ साथ पूरे गांव का, इलाके का भी भला हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। माधव गोविंद हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद केशव
केशव माधव गोविंद को, केशव माधव गोविंद को, केशव माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद को, मुकुंद माधव गोविंद, हे मुकुंद माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद को, केशव माधव गोविंद को, केशव माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद को, मुकुंद माधव गोविंद, गोविंद राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। आज की इस परम पावन शुभ बेला में श्रीमद् भागवत के महायज्ञ में उपस्थित आदरणीय विद्वद्वर्ग, भगवत कथा रसिक प्रभु प्रेमी भक्तजनों, माताओं, बहनों, बच्चे साथी, जीवन का वो क्षण, जीवन का वो समय जिसमें हम प्रभु का नाम गाएं, सुने और उसका आनंद लें। ये क्षण, ये पल अनमोल है। मनुष्य जीवन भगवान का भजन करने के लिए मिला है, लेकिन कई बार हम संसार की हवाओं में, माया के बंधन में बंधकर अपने असली कर्तव्य को भूल जाते हैं। जिस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए हम आप लोग यहां बैठे हैं, ये जीवन की अध्ययन प्रणाली है, जीवन की पढ़ाई है, जीवन के विषय में जानने की कला है, जीवन को बनाने वाला महामंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। बस हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत के इस भगवान के वाङ्मय ग्रंथ को प्रणाम करें। ये परमात्मा का परम पावन दिव्य रूप है। रही हम आप लोगों की बात, देखिए हम आप सब लोग संसार की यात्रा कर रहे हैं। हमारी यात्रा कहां से चली, हम कहां पहुंचे
और जाएंगे कहां? कौन है हमारा ठिकाना? इस विषय में जरूर विचार करें कि हम कहां से आए हैं। याद रखना, शरीर और संसार नाशवान है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। हम परमात्मा के पास से आए हैं। संसार में जो यात्रा कर रहे हैं, कोई 5 साल का हुआ, कोई 10 साल का हुआ, कोई 20 वर्ष का हुआ, कोई 40 का, कोई 50 का, और जाना है प्रभु के पास। थोड़ा ध्यान दें जरूर, जाना भगवान के पास है। पर ऐसा ना हो कहीं कि संसार के माया के चौराहे पर हम भटक जाएं, भूल जाएं कहीं। हमें अपनी मंजिल मिलनी चाहिए, हमें अपने ठिकाने का पता होना चाहिए। इसलिए सदगुरु महाराज की कृपा चाहिए। गुरु महाराज इस यात्रा को सफल बनाएंगे और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और ये मनुष्य जीवन बड़े भारी पुण्य से मिलता है। याद रखना, आदमी ऐसे नहीं बन जाता। जब पुण्य होता है तो बनता है आदमी। अगर पुण्य नहीं होगा तो 84 लाख योनियों में भटक रहा जीव ना जाने किस किस दशा में रहता है। पर अगर आदमी बना दिया परमात्मा ने तो समझ लो हमारी विजय हो गई। अब आदमी बनकर हमें क्या करना है, ये गुरु महाराज जी से पूछिए। गुरु महाराज कहते हैं, तुझे इंसान बनाया है, अपनी इंसानियत को जान, इंसानियत के दायित्व को निभाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर। और तेरा लक्ष्य है गोविंद की प्राप्ति, यही भागवत है। और जिस कथा को सुनने के लिए हम आप लोग बैठे हैं, ये कथा ऋषि मुनि लोग गुफाओं में बैठकर गुनगुना रहे हैं। ये कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। गंगा के किनारे मैत्रेय महर्षि जी विदुर जी को सुना रहे हैं। इस कथा को राजा परीक्षित ने गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के मुखाबिन से सुना, आत्मोद्धार के लिए। नैमिषार तीर्थ में सौनकादि का 88,000 ऋषि मुनि लोग इसी कथा के उत्सुक हैं, इसी का आनंद ले रहे हैं। और ये कथा बैकुंठ लोक में भोले विष्णु भगवान गा रहे हैं, और कैलाश में भोलेनाथ भगवान शंकर जी के हृदय की आवाज है। श्रीमद् भागवत की परम पावन दिव्य अमर कथा। भोलेनाथ भगवान शंकर हर घड़ी हर पल अपनी माला फेर रहे हैं, अपने गोविंद का गुणगान गाते हुए अमर कथा के शब्दों को अपने हृदय में बिठा करके आनंद ले रहे हैं। और शंकर भगवान के हृदय की आवाज है, रे मोरी अरे जे सुनो बनवा मोरी
मोरी मोरी मोरी अरे जे सुनो बनवारी भोलेनाथ भगवान शंकर अपने आनंद में खोए हुए हैं, मन की आवाज सुना रहे हैं। मोरी अरे जे सुनो बनवारी बनवारी अरे सदा रहूं चरणों में बन के तेरो मोरी
शंकर रात दिन गोविंद गुणगान में, अमर कथा में खोए हुए हैं। हाँ, ध्यान से सुनना। शंकर भगवान के हृदय की आवाज है ये अमर कथा। आनंद लेते हैं इस नाम का, लेकिन ध्यान देना, भगवान शंकर भी परेशान थे। वो इस वजह से परेशान थे कि जो उनकी शक्ति पार्वती है, वो पार्वती पैदा होती है, बड़ी होती है, जवान होती है, तपस्या करती है और फिर भगवान शंकर जी को प्राप्त करती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान शंकर इससे बहुत परेशान थे। कैलाश में भोलेनाथ भगवान शंकर जी की अमर कथा की तार जुड़ी हुई है, लेकिन पार्वती का जन्म लेना और मरना ये भगवान शंकर जी के लिए बहुत बाधक था। भोलेनाथ भगवान शंकर जी ने देखा, जब एक बार पार्वती मरी, गंगा के पास आना पड़ा। दूसरी बार, तीसरी बार, जब 8-10 बार ऐसा हुआ तो भगवान शंकर कैलाश से शमशान में ही आ गए, गंगा के किनारे शमशानवासी बन गए। पार्वती पैदा होती है, मरती है। भगवान शंकर बहुत व्याकुल हो जाते हैं कई बार। इसी तरह से पार्वती के 108 जन्म पूरे हुए। 109वां जन्म राजा हिमवान की पुत्री बनी। भोलेनाथ भगवान शंकर जी की तार बराबर चली हुई थी। भगवान शंकर ने इस तरीके से माला जपी, इस तरीके से अमर कथा पढ़ी, भगवान शंकर मृत्युंजय बन गए। उन्होंने मौत को जीत लिया। कैलाश में बैठे हुए भोलेनाथ भगवान शंकर एक बार अपने मंत्र की तार से जुड़े हुए स्वरों में खोए हुए थे। अचानक भगवान शंकर जी को कंपन हुआ, रोमांचित हुआ, आंखों में आंसू छलक आए। एक नई अनुभूति, एक नया रूप भगवान शंकर सुन रहे थे। एक आवाज आ रही थी, भोलेनाथ तुम धन्य हो, तुम अमर कथा गाते हो। भोलेनाथ, जिस अमर कथा को तुम गाते हो वो तुम्हारे हृदय में अमर हो चुकी है। तुम भी अमर हो चुके हो। जिसको तुम इस कथा को सुना दोगे वो भी अमर हो जाएगा। एकदम भगवान शंकर विचार करने लगे, जिसको कथा सुनाऊंगा अमर हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने एकदम कहा, भवानी इधर आओ। पार्वती आ गई। प्रभु कहो। सुनो पार्वती, तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, आओ बैठो। पार्वती ने कहा, प्रभु ये अमर कथा, ये माला जपना, ये भजन करना, ये सब तुम्हारा ही काम। भगवान ने कहा, नहीं 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 पार्वती, नहीं, अमर कथा सुनो, अमर हो जाओगे। नहीं नहीं प्रभु, ये आपका काम है। भगवान शंकर ने कई बार कहा, पार्वती ने जब नहीं माना तो भगवान शंकर जी ने पार्वती से बोलना बंद कर दिया। भगवान की कथा को इनकार कर रही है। और देखिए, ध्यान देना, अगर पति पत्नी से बोलना छोड़े और पति पत्नी से बोलना छोड़े तो पाप लगता है। भाई भाई से बोलना बंद करे, बेटा बाप से, बाप बेटे से, मित्र मित्र से बोलना बंद करे तो पाप लगता है। लेकिन अगर कोई ईश्वर का नाम नहीं मानता हो
उसको आप बोलना बंद कर दोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान शंकर जी ने पार्वती से बोलना बंद कर दिया। 1-2 दिन में ही पार्वती बहुत व्याकुल हो गई। भगवान बुरा मान गए, मैंने अमर कथा नहीं सुनी। पर अचानक उसी समय महर्षि नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने प्रणाम किया। मां, मैं आपसे आज एक बात पूछने आया हूं। एक बात बताओ, भगवान शंकर आपसे कितनी बातें छुपाते हैं, कितना कुछ बताते हैं, कितनी बातें छुपाते हैं भगवान शंकर आपसे। पार्वती बड़े गौर से देखने लगी। नारद, ये क्या कह रहे हो? भगवान शंकर और मेरे से कोई भेद रखिए, मेरे से कुछ छुपाए। नारद जी ने कहा, मां तो एक बात बताओ, भगवान शंकर जी के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी? एकदम पार्वती को ये लगा भगवान शंकर सचमुच मेरे से बहुत छुपाते होंगे, आज तक तो ये भेद बताया ही नहीं। पार्वती उठी, भगवान के चरणों में चली गई, कहने लगी, प्रभु आप तो अमर कथा सुनाने के लिए कहते हो, पर भेद रखते हो मुझसे, कितनी बातें छुपाते हो आप मेरे से। भगवान ने कहा, पार्वती तेरे से और मैं कुछ छुपाऊं? क्यों, क्या हुआ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। क्या हुआ? पार्वती ने कहा, प्रभु नहीं, सुनो, आपके गले में जो नरमुंडों की माला है ये काहे की है? एकदम भगवान शंकर मायूस हो गए, पार्वती की तरफ देखा और कहा, पार्वती गिनती करो इन माला की। पार्वती ने कहा, प्रभु 108 मुंड हैं तुम्हारे गले में। भगवान ने कहा, पार्वती इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो और इतनी बार तुम मर चुकी हो, जब तुम प्राण छोड़ती हो व्याकुलता में तुम्हारे मुंड को तुम्हारी यादों में धारण कर लेता हूं, इसी में मन मनाता हूं। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा तुम अमर कथा सुनो, तुम अमर हो जाओगे। पार्वती ने कहा, प्रभु मेरा जन्म लेना मरना ये बराबर चला हुआ है और आप अमरनाथ बने हो। भगवान ने कहा, पार्वती यही तो बात है, तभी मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अमर कथा सुनो। पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, बस मैं जान गई हूं, बस इस कथा को अभी सुना दो, अभी सुना दो, इस कथा को अभी सुना दो। भगवान ने कहा, पार्वती अब इस कथा को सुना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस कथा को सुनाने का मुहूर्त नहीं है। पार्वती का, प्रभु मुहूर्त? हाँ हाँ, ये अच्छी बेला में सुनाई जाती है कथा, जब सही मुहूर्त हो, सही बेला हो, ऐसे थोड़ी सुनाई जाती है। एक दिन बहुत अच्छी बेला थी। पार्वती ने कहा, प्रभु आज का दिन कैसा है? हाँ पार्वती, आज बहुत अच्छा दिन, प्रभु आज सुना दो उस कथा को। भगवान ने कहा, पार्वती जगह तो ठीक है, मुहूर्त तो ठीक है, फिर जगह ठीक नहीं। कैसी जगह? सुनो, ऐसी जगह चाहिए पार्वती जहां केवल तू और मैं, बाकी संसार का कोई जीव ना हो। पार्वती ने कहा, प्रभु चलो, कैलाश में बर्फानी पहाड़ों में ऐसी जगह मिलेगी। भगवान शंकर को लेकर पार्वती जब कैलाश में पहुंची, बर्फानी पहाड़ों में, अभी पार्वती ने कहा, प्रभु यहाँ कोई नहीं है, पर उतने को पक्षी उड़ते हुए आ गए, पंछियों का कलरव। पर पार्वती ने कहा, प्रभु ये इस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ चलो। आगे गए तो पशु, कहीं न कहीं कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी कोई न कोई आ रहा है, कोई भी जगह खाली नहीं है। जब सैकड़ों बार ऐसा हो गया तो पार्वती रोने लग गई। बोले शंकर भगवान। पार्वती रोने लगी, प्रभु ये जीवों को आप हटाओ, ये खाली जगह नहीं मिलेगी, मुझे कथा जरूर सुननी है। प्रभु इन जीवों को आप दूर करो। पार्वती जब कथा सुनने के लिए रोने लग गई तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।
कि अब पार्वती की धारणा मजबूत हुई, अब पार्वती का संकल्प पक्का हुआ। याद रखना, ध्यान नहीं लगता जब तक हमारी धारणा अधूरी हो। भगवान शंकर इसीलिए अभी टाल रहे थे, पर अब पार्वती जब कथा सुनने के लिए रोने लगी तो भगवान ने कहा, पार्वती देखो, स्थान भी बढ़िया, बड़ वृक्ष की छाया है और यहां तुम्हें हम कथा सुना देंगे। सुनो। पार्वती कथा सुनने के लिए बैठी। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती एक बात का ख्याल रखना, कहीं तुम्हें नींद ना लगे, कहीं भूख प्यास ना लगे, कर लो। पार्वती ने कहा, प्रभु सोने थोड़ी भी आई है, कुछ खाने पीने थोड़ी, आप कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मन चंचल है, चित्त विक्षिप्तता की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, नींद आ सकती है, मन चंचल इधर उधर भटक सकता है। पार्वती ने कहा, नहीं 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 प्रभु, बस आप कथा सुनाओ। और ये हम आप लोगों को भी विचार करें, कथा में नींद क्यों आती है? जब कोई अपरिचित आदमी अपनी कहानी सुनाने लगे तो नींद जरूर आए, पर किसी प्यारे की कथा हो तो नींद नहीं आ सकती। ध्यान देना, सभी श्रोतागण इस बात पर पूरा विचार करें। कोई अचानक मेहमान आपके घर आ जाए और आपसे बातें करने लगे तो आपको नींद आ सकती है, पर माँ बाप सारा दिन थके हों और बेटा अगर आ जाए और बेटा कहे कि पिताजी मेरी माँ सुनो, मैं केवल 2-4 घंटे ही रात को ठहरूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, बोलो माँ बाप को नींद आएगी? जहां प्यार होगा वहां कथा में नींद नहीं आ सकती। प्रभु से प्रेम होगा तो कथा में नींद नहीं आएगी। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाने लगे। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम। कथा का चौथा हिस्सा हुआ और पार्वती को नींद आ गई, लेकिन कथा का प्रभाव, उस बड़ वृक्ष के कोटर में एक अंडा था, और ध्यान देना अंडे को थोड़ी होती आंखें, पर वो अंडा अब देख सकता है। कथा का चतुर्थांश सुनने से अंडे को कान नहीं होते, लेकिन वो अंडा सुन सकता है। अंडे को जबान नहीं है पर बोल सकता है। कथा का प्रभाव, पार्वती को नींद आ गई। अगली कथा अंडा सुन रहा है। माया पूतन जीवितावहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाच्छेदन कौरवादिहननम कुंती सुतपालनम। एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम श्री कृष्ण लीला। एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम श्री कृष्ण लीला। बोले राधा वर्ग चंद्र भगवान। कथा पूरी हुई। भगवान शंकर ने जयकारा बोला, पार्वती की आंख खुली। प्रभु आप बंद हो गए, कथा सुनाओ। भगवान ने कहा, पार्वती बंद हो गए? क्या कह रही है? कथा तो पूरी हो गई। नहीं नहीं प्रभु, अभी आपने भगवान के जन्म का वर्णन सुनाया, भगवान की लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं। नहीं नहीं पार्वती, क्या कह रही है तू? पार्वती ने सोच लिया, सच बोलना पड़ेगा। भगवान जान चुके हैं, जान सकते हैं। पार्वती ने कह दिया, प्रभु सुनो, मेरे को नींद आ गई थी। भगवान ने कहा, पार्वती फिर झूठ बोल रही हो। नहीं प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, नींद आ गई थी मुझे। भगवान ने कहा, पार्वती कथा सुन गया कोई? कौन? भगवान शंकर ने दिव्य दृष्टि से देखा, अंडे से आवाज आ रही है, अंडे से आवाज आ रही है।
रे मोरी अर्ज सुनो मोरी मोरी अंडे से आवाज आ रही है। अंडे ने कथा सुन ली, पार्वती रह गई। भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया। देखिए जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल अंडे को मारने के लिए, लेकिन ध्यान देना भगवान शंकर का वो त्रिशूल जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, जो साक्षात मृत्यु का रूप है। भगवान शंकर का वो त्रिशूल चला और अंडे के पास जाकर के रुक गया। अंडा ऊपर को उठा, त्रिशूल भी ऊपर चला। अंडा रुका, त्रिशूल रुका। जब 2-3 बार ऐसा हो गया, भगवान का त्रिशूल वापिस आ गया। भगवान शंकर पसीना पसीना हो गए। ये हुआ क्या? फिर उन्होंने त्रिशूल उठाया और अंडे के पीछे दौड़े, और अंडा जैसे ही आगे अंडा और पीछे भगवान शंकर, और व्यास जी के आश्रम में जब पहुंचे तो व्यास जी की पत्नी ऋतुस्नाता उसको उवासी आई और वो अंडा उदरस्त हो गया। भगवान शंकर अत्यंत क्रोध में बाहर घूम रहे हैं। व्यास जी ने कहा प्रभु प्रणाम, आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा व्यास जी सुनो, यहां एक चोर आया है, चोर। व्यास जी ने कहा चोर? हाँ हाँ प्रभु, हाँ व्यास जी चोर आया है, हमारी चोरी की उसने। व्यास जी ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास चुराने वाली चीज कौन है? कैलाश की गुफाओं में रहने वाले विभूति में तुम्हारा बसेरा है। कोई सोना चांदी चुराए, तुम्हारे गले में बड़े बड़े अजगर फनीहर पड़े हुए हैं, नंदी बैल है तुम्हारे पास, और तो कुछ भी नहीं है, क्या चुराया तुमने? अरे सुनो व्यास जी, उसने मेरी अमर कथा चुराई। व्यास जी कहते हैं अमर कथा? हाँ हाँ, मैं पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए कैलाश में लाया था। पार्वती को नींद आ गई, अंडे ने कथा सुन ली। मैं नहीं चाहता था कि अंडा कथा सुने। व्यास जी ने कहा प्रभु क्या हो गया आपको? भोलेनाथ भगवान शंकर सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संघर्ता होकर भी क्या तुम ये नहीं जानते कि मृत्युंजय भगवान के मुखारविंद से जिसने अमर कथा सुन ली हो, उसको आपका त्रिशूल तो क्या, स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकता। ओ भगवान शंकर पसीना पसीना हो गए। सचमुच ये अमर कथा है, अमर कथा है। भगवान शंकर कैलाश में समाधिस्थ हो गए और विचार कर लिया, सगल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। पार्वती को मौका मिला था, पार्वती नहीं सुन पाई। भगवान शंकर ध्यान मगन होकर पर पार्वती प्रभु के चरणों में आई। प्रभु पता नहीं क्यों मेरे को नींद आ गई, पता नहीं क्या हुआ, आप मुझे कथा सुनाओ। भगवान शंकर समाधि में थे। पार्वती बार बार कहने लगी, रोने लगी। शंकर भगवान की समाधि खुली। पार्वती अब कथा नहीं मिलेगी सुनने को। पार्वती ने कहा प्रभु क्यों? नहीं अब नहीं मिलेगी। पार्वती बहुत रोने लगी, ज्यादा रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती एक बार मेरे हृदय में आवाज आई थी, मैंने तुम्हें कहा था, तुम प्राप्त नहीं कर सकी, तुम्हारा भाग्य था। अब कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ कथा सुननी हो अगर तो मैं तरीका बता सकता हूं। पार्वती ने कहा प्रभु तरीका ही बता दो। सुनो पार्वती, अब तुम्हें भगवान कृष्ण और राधा जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब तुम उनका आराधन करोगी और कृष्ण भगवान और राधा जी प्रसन्न होंगे, मेरे हृदय में फिर आवाज आएगी, फिर तुम्हें कथा सुनाऊंगा।
पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, मैं भगवान कृष्ण और राधा जी को प्रसन्न करूंगी। एक बात बताओ, भगवान को प्रसन्न करने में कितने दिन लगते हैं? भगवान ने कहा पार्वती ये क्या पूछ रही हो? मीठा खाने से कितनी देर के बाद मीठा लगता है? मीठा मुंह में डाला मीठा लगा। अगर पार्वती प्रेम हो तो ये पल भर की बात है, और प्रेम नहीं हो तो अनेकों जन्म भी लगते हैं। तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा जी का आराधन करो। पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, मैं राधा जी को प्रसन्न करूंगी। और माला पकड़ ली पार्वती ने। और पार्वती क्या कहती थी? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल भी मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल भी मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी, सच तकदीर बदल जाए, राधे तेरे श्यामा तेरे, यदि फूल भी मिल जाए, राधे तेरे चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझा, जितना सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए।
दुखों का घर है। संसार में सब लोग बहुत परेशान हैं। और आपका जो ज्ञान है, आपकी जो विद्या है, आपके ऊपर जो गुरु कृपा है, अज्ञानाध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, कृपा करके बताओ। देखिए, सूत महर्षि जी ने कहा, ऋषि मुनि लोगों सुनो, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं। काल व्याल मुख क्रास त्रास निर्नाश हेतवी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भासित। कलयुग के इस उपद्रव को शांत करने के लिए जो काल रूपी ब्याल है, काल रूपी सर्प है, जो किसी भी वक्त डस सकता है, उससे बचने का तरीका जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्णन किया है, उस भागवत की कथा को मैं आपको वर्णन करता हूं। और श्रीमद् भागवत की कथा वेदोपनिषदान जाता सारा भागवती कथा, वेदोपनिषदों का सार है ये भागवत की कथा। सूजी कहते हैं, ऋषि मुनि लोगों एक बार की बात है, नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे और उधर से सनकादिक सिद्ध मुनि वहां पर सत्संग के लिए वैसे भ्रमण कर रहे थे, आ रहे थे। सनकादिकों ने नारद जी को दिखा। नारद जी बहुत परेशान थे। सनकादिकों ने कहा, नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी कुछ परेशान लग रहे हो, क्या चिंता है, कहां से आ रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, क्या कहूं, आपके दर्शन से मन को कुछ शांति मिली है, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन सत्संग के गुणों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। यद दर्शनंच विनिहंत शुभानि सत्य श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतै शरणं गतोऽस्मि। ये सनकादिकों, आपका दर्शन सभी दुखों को दूर करने वाला है। जिनके दर्शन मात्र से असत्य सभी पाप एकदम खत्म होते हैं।
ऐसे सनकादिकों में आपकी शरण में हूं, आपको मेरा प्रणाम है। और ये भी मैं जानता हूं कि जब भाग्योदय होता है तो सत्संग के गुण की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। जब आदमी के सत्कर्मों से बना हुआ भाग्य, उस भाग्य का उदय होता है तो सत्संग के गुण की प्राप्ति होती है। हे सनकादिकों, में आपको क्या बताऊं? मेरे दुख का कारण अगर जानना चाहते हो तो मैं उस समय जब समस्त लोकालोकों में घूमा, ब्रह्मलोक में गया, वैकुंठ लोक में गया, शिवलोक में गया, सब जगह जाकर जब पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर बहुत दुखी देखा। सब जो भी कोई है सब दुखी हैं पृथ्वी पर। मैं भी भ्रमित हो गया, लेकिन वहां से चला और आकर के वृंदावन में जब मैं आया, यमुना के किनारे यामुनन तटमापन्नो यत्र लीला हरिर भूत, वहां पर मैंने एक और ही अचंभा देखा। मैंने सोचा वृंदावन प्रभु का धाम, पर वहां पर एकादु तरुणी तत्र निखण्णा खिन्नमानस वृद्धौ द्वौ पतितौ तत्र निःसंगावती। यमुना के किनारे एक जवान लड़की रो रही है। उसकी गोद में दो बूढ़े बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। कुछ और भी लड़कियां वहां थी। मैंने सोचा इनको पूछूं, फिर मन में विचार आया मेरा पूछने का अभिप्राय भी क्या है, मेरा अधिकार भी क्या है। मैं गया और जब मैं वापिस होने लगा तो उसी लड़की ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय साधुनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धि करम परम। हे महात्मन, ठहरो, जाओ नहीं। संतों का दर्शन दुख को दूर करने वाला है। आओ मेरे दुख को दूर करो। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो लड़की ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ब्रह्मपुत्र हो आप, हैरान नहीं होना, मेरा नाम भक्ति है। मेरी गोद में जो बीमार पड़े हैं दोनों, जिनको आप बुढ़े देख रहे हैं, बुढ़े नहीं, मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य नाम है इनका। मैं अपनी जीवन की कहानी बताऊं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं जवान हो गई। महाराष्ट्र में जब आई तो मैं भी बीमार हो गई। और गुजरात में आकर बिल्कुल बुढ़ी हो गई, मैं भी बीमार हो गई। और वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई ठीक, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बीमार हो गए। क्या करूं, कहां जाऊं? जिस मां के बच्चे बीमार हो। नारद जी ने कहा, देवी भक्ति घबराओ नहीं, तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि हे सनकादिकों, मैं उस समय गीता जी का पाठ कई बार किया, वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, महाभारत के मंत्रों को बोला, लेकिन मेरे मंत्रों ने कोई कार्य नहीं किया। जरा सा भी, जो भी मेरे पास था, कुछ भी मैं देखने लगा, मंत्रों की शक्ति कहां चली गई। ओह, मन में ख्याल आया, कलयुग आ गया है।
ये मन में पता लगा कलयुग की वजह से अगर जाएं तीर्थों पर तो तीर्थों पर पाप कर्म करने वाले, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, उपद्रव करने वाले लोग तीर्थों पर रह रहे हैं। और घर घर में जाएं तो बड़ों को आदर नहीं, बच्चों को प्यार नहीं। संत लोग पाखंड परायण हो गए हैं। पर मैंने देख लिया कि मेरे मंत्रों ने जब कोई काम नहीं किया, मंत्रों को ऐसा जानकर मैंने कहा भक्ति तुम चिंता मत करो, तेरे पुत्रों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हम वहां से चले और जब मैं वहां से चला तो आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म का अनुष्ठान करो। पर मेरी समझ में नहीं आता कौन है वो सत्कर्म। सनकादिक ने कहा नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही वो सत्कर्म है, जिस सत्कर्म के करने से आपका उद्देश्य भी सही होगा, ज्ञान वैराग्य भी ठीक होंगे और समाज को भी लाभ होगा। नारद जी ने कहा हे सनकादिकों आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, तो चलो आप इस कार्य को संपन्न करेंगे। सनकादिकों ने कहा तो चलो हरिद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार के नजदीक आनंदवन में इस कथा को करेंगे। और हरिद्वार में आनंदवन में विशाल पांडाल तैयार हो गया, ऋषि मुनियों का समाज, भक्तों की मंडलियां सब वहां पर पहुंच गए। सनकादिक वहां बैठ गए, नारद जी भी चले गए। भागवत कथा होगी इसलिए वहां कीर्तन शुरू हो गया। और जब कीर्तन शुरू हुआ तो वहां पर एक अद्भुत घटना घटी। भक्ति सुतो तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वो भक्ति आ गई जो वृंदावन में रो रही थी अपने पुत्रों के समेत। पर पुत्र बिल्कुल तंदुरुस्त है, राजी खुशी है, पीतांबरी ओढ़े हुए, तुलसी की मालाएं गले में, माथे में चंदन। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पहुंचे और सब लोग भक्ति की तरफ देख रहे हैं। तां जागतां भागवतार्थ भूषां सुचारु वेशां ददृशुस्तस्य कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्ति। सब लोग देखने लगी ये कौन किसके साथ कौन आई है। और भक्ति स्वयं आगे होकर के सब ऋषि के सामने खुद कहने लगी, भवद्भिरत्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणश्चापि कथारसेन क्वाहन्तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्म्या इदं तां गिरिमोचिरेते। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, भागवत का नाम सुनते ही मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। हे ऋषि मुनि लोगों आपको प्रणाम है। मैं कहां बैठूं इस कथा में, इस यज्ञ में मैं भी बैठना चाहती हूं, मैं कहां बैठूं। तो सनकादिक बहुत प्रसन्न हुए। सनकादिकों ने क्या कहा, भगते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया
निरंतरम वैष्णवमानसानि। आओ भक्ति आओ, भक्तों को गोविंद रूप दर्शाने वाली, प्रेम पैदा करने वाली भक्ति। आओ भक्ति, जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं तुम उनके हृदय में बैठ जाओ, हृदय में बैठ जाओ, भक्ति आओ। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति तुम आ गई तो समझ लो यज्ञ पूरा हो गया, प्रेम पूरा हो गया, भगवान की कथा पूरी हो गई। क्यों? सगल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति सारे संसार में, सभी भुवनों में धन्य है वो गरीब भी जिसके गले में भक्ति का धागा पड़ा हो, जिसके गले में भक्ति का धागा पड़ा हो, उसके लिए भगवान वैकुंठ लोक को छोड़कर उस धागे में मणि बनकर पिरो जाते। और देखिए सभी श्रोतागण, बेटियां, माताएं, इस बात पर ध्यान दें, भक्ति की महिमा, हमारे जीवन में भक्ति का महत्व। भक्ति प्रभु प्रेम है, भक्ति भगवान का पूजन है, भक्ति वो शक्ति है जहां भक्ति आ जाती है वहां भगवान पीछे पीछे अपने आप आ जाते हैं। इसलिए भक्ति को जगह चाहिए। आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते हैं, घर में भगवान की पूजा करते हैं, घर में भक्ति को जगह चाहिए। अगर आपका सीमेंट का, माटी का कोई घर है, छोटा बड़ा कोई भी घर है, उसमें भक्ति को जगह चाहिए। और पूजा की जगह हर घर में होती है। ध्यान देना, वर्तमान समय में कुछ लोग सनातन को भूलकर भटकते जा रहे हैं और भक्ति की महिमा को भी भूल रहे हैं। सावधान, भक्ति हमारा जीवन है, हमारे घर की पूजा हमारी जिंदगी है। घर में पूजा की जगह सुंदर बनाओ, घर में संग ध्वनि हो, घर में घंटी बजे, घर में हवन हो, धूप की खुशबू हो, हवन का पवित्र धुआं हो और भगवान के नाम का उच्चारण हो, गीता जी का पाठ हो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो। हमारे यही भक्ति का स्वरूप है कि हम किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भक्ति को ना नकारे। माता बेटियां ध्यान दें, माटी सीमेंट के घर में तो भक्ति को जगह चाहिए, पर ये जो हमारा आत्मा का घर है, हमारा शरीर ना, इसमें भी भक्ति को जगह चाहिए। और वो कौन है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। थोड़ा सा एक विचार जरूर करो, अपने मन को जरूर टटोलना कि मन में क्या रखा है, मन में कौन है हमारे मन में? क्या हमारे मन में परिवार है, या हमारे मन में घरबार है, या हमारे मन में संसार है? मन तो परमात्मा के लिए है, संसार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। मन में प्रभु को बसाओ, मन में भगवान का स्वरूप बसाओ, यही भक्ति का स्वरूप है। अगर हम आप लोगों के मन मंदिर में भक्ति आ जाएगी तो भगवान जरूर आएंगे। और हमारे जीवन में अगर भक्ति आ गई, भगवान आ गए, तो हम भागवत बन जाएंगे, हम भागवत बन जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भागवत सुनने का मतलब भी यही है, नहीं तो क्या है? थोड़ा सा विचार करना। भगवान तो चाहते हैं कि मैं मन मंदिर में आऊं, पर जब वो बाहर से देखते हैं, अंदर तो पूरा
पूरा कचरा भरा हुआ है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, परिवार, संसार, भगवान को तो जगह ही नहीं है। ऐसा ना हो। कथा सुनकर इस बात को ध्यान रखना कि मन में गोविंद को बसाओ, मन में भगवान को बसाओ। मन का कूड़ा करकट कचरा सब निकाल देना, मन को साफ करना, तभी भक्ति आएगी। भक्ति ही मन को साफ करेगी, फिर गोविंद आएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए थोड़ा सा बोलो जरा, मन को पुजारी बना दो भगवान का। रे मन बन जा तो प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तो प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तो प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तो प्रेम पुजारी। प्रेम का घर हो, प्रेम का आंगन, प्रेम का घर हो, प्रेम का आंगन, प्रेम की चार दीवार, प्रेम ने प्रेम तो प्रेम पुजारी, प्रेम ने बन जा तो प्रेम पुजारी। प्रेम की ज्योत जगाने, प्रेम की ज्योत जगाने, प्रेम है बाकी बिहार, प्रेम बन जा तो प्रेम पुजारी, प्रेम बन जा तो प्रेम पुजारी, प्रेम बन जा तो प्रेम पुजारी। वृंदावन में प्रेम की ज्योति, वृंदावन में प्रेम की ज्योति, प्रेम है राधिका प्यार, प्रेम है राधिका प्यारी, प्रेम बन जा तो प्रेम पुजारी। सुनो, सभी कथा सुन रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति अगर ठीक हो भी गए भागवत सुनने से तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पापियों का उद्धार भी होता होगा? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मेना। श्रीमद् भागवत सप्ताह से कौन कौन प्राणी पवित्र होते हैं? क्योंकि पापी कई प्रकार के होते हैं ना। कोई छोटे छोटे पापी होते हैं, कोई दरमियाना साइज के पापी होते हैं, कोई बड़े बड़े पापी, अर्थात कई लोग अनजाने में पाप करते हैं, कई लोग जानबूझकर भी पाप करते हैं। भागवत कथा सुनने से कौन कौन पापी पवित्र होते हैं? तो सूजी ने कहा, ऋषि मुनि लोगों सुनो, इधर सनकादिक कह रहे हैं नारद जी ये क्या प्रश्न कह रहे हैं आपके, कौन कौन शुद्ध होते हैं? ऐसा पूछो, कौन शुद्ध नहीं होता? भागवत कथा सुनने से तो ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिस आदमी ने सारी जन्म पाप ही पाप किया है, कभी खरा किया ही नहीं, उल्टे मार्ग पर चलने वाला, बुरा खाने वाला, बुरा पीने वाला, बुरा दिखने वाला, ऐसा व्यक्ति भी भागवत कथा सुनने से पवित्र होता है।
सुनो, पुरानी कथा सुनाऊं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा गांव था, ब्राह्मणों का गांव था। उसमें पंडित आत्मदेव शर्मा जी रहते थे। पंडित आत्मदेव शर्मा थे भिक्षुक, पर विद्वान थे और धनवान थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? श्रीमती धुंधली देवी। पर एक ख्याल रखना, धुंधली थी वो। धुंधली किसको कहते हैं? लोक वार्ता रता नित्यम प्रायसो बहुजल्पिका। लोगों की चुगलियां करनी, निंदा करनी, लड़ाई झगड़ा करवाना, बहुत बोलना, लड़ाई झगड़े में रहना, ऐसी थी धुंधली। घर वालों का कहना नहीं मानना, समाज में मनमानी करनी, ऐसी थी धुंधली। आत्मदेव बड़े परेशान थे धुंधली से, और ऊपर से बाल बच्चा कोई नहीं था। आत्मदेव सोचते थे कि बच्चा हो जाता, कोई बेटा हो जाता, कोई बालक हो जाता, कोई बच्चा नहीं हुआ। धुंधली की बातों से परेशान, ऊपर से कोई बाल बच्चा नहीं। आत्मदेव धीरे धीरे अपने गृहस्थ में हार गए, बहुत परेशान हो गए। मन इतना खिन्न हो गया, इतना उदास हो गया कि मैं अब आत्महत्या करूं। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चले गए। जंगल में जाकर एक खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सोचने लगा, बस अब इस जीने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। और उतने को एक महात्मा आ गया। बोले गोविंद भगवान की। देखिए, आत्मदेव मरने चले पर एक महात्मा आ गया। संत मिले, मौत टली, सत्संग हुआ। महात्मा ने पूछा, भाई ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे बेटा नहीं है महाराज, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा, अरे पुत्र के लिए रो रहा है? नहीं, एक गलत बात है। छोड़, प्रभु का भजन कर, क्या लेना पुत्र से? नहीं महाराज, मेरे को बेटा चाहिए। अरे भले मानस, पुत्र क्या करता है किसी? सन्यासी बन, भगवान की भक्ति कर, ये छोड़ दुनिया के झगड़े। नहीं महाराज, मेरे को बेटा चाहिए। तो महात्मा ने कहा, ब्राह्मण तेरे कर्म कह रहे हैं, तेरे माथे की रेखाएं कह रही है, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं एक जन्म के बारे में सोचता था, आपने 7 जन्मों के बारे में कह दिया। ये तो मैं भी जानता हूं। मैं किसी गाय को पालूं, अबंध्या हो जाती है। मैं किसी वृक्ष को लगाऊं, निष्फल जाता है। पितर भी मेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करते, ये मैं भी जानता हूं। पर आपने तो और भी मेरे को 7 जन्मों के चक्कर में डाल दिया। महात्मा, आज मैं आत्महत्या करूंगा और तुम्हारे सामने करूंगा। तुमने परमात्मा के लिए संसार छोड़ा, या तो मेरे को पुत्र दो या तुम्हारे सामने मरूंगा, पाप तुम्हें लगेगा। और देखिए, ध्यान देना, जो लोग पाप करते हैं उनको उतना ही पाप लगता है जितना वो करते हैं। देखने वाले को दुगना पाप लगता है। पाप देखो तो उसको रोको, और रोक नहीं सको तो भाग जाओ वहां से। महात्मा ने सोचा, ये तो काम खराब हुआ। महात्मा ने प्रभु का ध्यान किया कि भगवान आज मेरी लाज रखो। अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा, आत्मदेव लो, ये फल अपनी घरवाली को खिला दो, जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव को फल दिया, महात्मा चले गए। देखिए, मरने चला था आत्मदेव, संत मिले मौटली, सत्संग हुआ
और जो पुत्र 7 जन्मों तक नहीं होना था उसका फल भी मिल गया। यह है संतों के मिलने का लाभ, यह है सत्संग का गुण। आत्मदेव घर में आए, धुंधली सुनो, धुंधली आओ आओ, धुंधली। धुंधली दौड़ कर आई, महाराज बोलो, सुनो धुंधली, एक फल लाया हूं, इसको खाओ, तुम्हारे पुत्र होगा। धुंधली ने कहा जी वाह, बड़ा मुंह फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे जैसे 9 लखा हार लेकर आए हो। ये फल लाए आए बीमारी, मैंने मंगाया था तुमने ऐसा फल, मैंने मंगवाया था ऐसा फल के मेरे पुत्र हो, तुमको नहीं दिखता। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर विद्धिता, फल खाऊंगी गर्भ होगा, कैसे रिश्तेदारी में जाऊंगी, कैसे अपना जीवन का काम करूंगी। और फिर तुम नहीं जानते, तिर्यक चेतत यदा गर्भा तदा में मरणम भवेत्, अगर गर्भ उल्ट पलट हुआ तो मरूंगी मैं, तुम्हारा क्या जाएगा, बड़े आए फल लाने वाले। आत्मदेव ने कहा धुंधली नहीं, सारी दुनिया मां से पैदा होती है, धुंधली धुंधली खा लो खा लो, धुंधली इस फल को खा लो, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने कहा जी अलमारी में रखो, ऐसे खा लो, सलाह लूंगी पहले किसी की, तुम्हारे कहने से खा लो, कमाल करते हो। देखिए ध्यान देना, धुंधली को अपने पति की सलाह अच्छी नहीं लगती, धुंधली अच्छे आदमी का कहना नहीं मानती। जब आदमी की अकल धुंधली हो जाती है ना, तो याद रखना, नालायक आदमी का सलाहकार नालायक ही होता है। अच्छा आदमी सलाह लेने के लिए सैकड़ों मील जाना पड़े चाहे, वो अच्छे आदमी की सलाह लेता है। आत्मदेव ने फल अलमारी में रख दिया, प्रभु से बड़ी अरदास करी, पर धुंधली ने फल नहीं खाया। पड़ोसन आ गई, धुंधली ने कहा जी पड़ोसन से ये बीमारी ले आए, कहते हैं इस फल को खा तेरे पुत्र होगा। पड़ोसन ने कहा बहन संत तो संत होते हैं, खा ले क्या बिगड़ेगा, अगर हो जाएगा तो तुम्हारे परिवार नहीं बनेगा। अरे बहन खा लो, पर ऐसा ना हो कहीं गर्भ होगा, कैसे क्या करूंगी, काम कैसे करूंगी। अरे भाई सुनो, तू फल खा, तेरे बच्चा हो जाए तो और क्या चाहिए। अरे बहन फिर मेरे घर में कहीं आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और सुखदेव की तरह 12 साल गर्भ में बच्चा रह गया तो क्या करूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं न भक्षितम्, नहीं खाया। पड़ोसन ने बहुत समझाया, नहीं खाया। तीसरे दिन बहन आ गई, बहन पहले ही चाहती थी कि इनके कुछ नहीं होगा तो ये सारा हमारा होगा। बहन ने कहा देख बहन इस चक्कर में मत पड़, फल खाने से बच्चे नहीं होते, और अगर फल खाने से बच्चे होते तो गाय को खिला, होना होगा तो वहीं से भी हो जाएगा। बहन अगर गाय के हो गया तो अरे तरीका बताऊं, फल गाय को खिला, फल की परीक्षा हो जाएगी। और जब पंडित जी आएंगे उनको कहना फल मैंने खाया है, मैं गर्भवती हूं, एक तो तेरी सेवा होगी, तेरा आदर होगा, और देख मैं बताऊं फल गाय को खिला दे, पंडित जी को बता दे मैंने फल खा लिया है, मेरे घर में 10 बच्चे हैं, आजकल मैं फिर गर्भवती हूं, जो मेरे बच्चा पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पालने भी मैं ही आ जाऊंगी। आहा, तेरे फल की परीक्षा भी हो जाएगी, तू पुत्रवती भी हो जाएगी। धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। पंडित जी आए घर में, धुंधली फल कहां डाला। धुंधली ने कहा जी खाया मैंने फल, मैं तो गर्भवती हूं, मैं तो बच्चे को जन्म देने वाली हूं। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव भगवान का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, बहुत वंदना कर रहे हैं, पर भगवान कहते हैं आत्मदेव स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानाति देवो कुतो मनुष्य। स्त्री चरित्र को देवता ऋषि लोग नहीं जानते, तुम कैसे जानोगे, तुम कैसे जानोगे आत्मदेव। पर क्या हुआ, अभी 5-6 महीने हुए, 7वां महीना चला था, आत्मदेव किसी काम से आए, लोग कहने लगे पंडित जी बधाई, तुम्हारे तो बेटा हो गया है। देखा
धुंधली की गोद में मोटा ताजा बालक। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। गुरु महाराज जी ने ऐसा फल दिया, ना दाई और ना दवाई। पर धुंधली ने कहा जी बेटा तो हो गया, पर पालने का सोच लो, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। आत्मदेव ने कहा धुंधली, मां के घर में जब बच्चा आता है तो उस बच्चे का आहार भगवान पहले मां के स्तनों में जमा कर देते हैं, तेरे स्तनों में दूध क्यों नहीं है? सुनो, ये कथा किसी और को सुना नहीं, पालना तो पालो नहीं तो मरेगा। आत्मदेव परेशान। धुंधली ने कहा मेरी बहन को बुलाओ, सद्य प्रसूता है वो, उसका बालक मर गया है, हमारे बालक को पाल जाएगी। वही मां आ गई। देखिए याद रखना, दुष्ट मां का दूध पीने से बच्चा दुष्ट होता है। वो बालक पलने लगा। 2 महीने के बाद जब पूरा इलाका इकट्ठा हुआ, क्यों? क्योंकि जिस गाय को फल खिलाया था उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गाय के जैसे कान, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, बहुत सुंदर बालक। ऋषि मुनि लोगों ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। धुंधली ने कहा जी मेरे बच्चे का नाम, मेरा नाम धुंधली है, मेरा बेटा धुंधुकारी होगा। गोकर्ण और धुंधुकारी माता पिता के प्यार में पलने लगे। जब बड़े हुए, गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान बना, जबकि धुंधुकारी ने ना पढ़ाई की, लड़ाई झगड़ा, चोरी लूटपाट, आवारागर्दी, मांस खाना, शराब पीना, उत्पात करना, लड़ाई झगड़े करना, ये सीखा। अब आत्मदेव बहुत दुखी हुए। गोकर्ण तो पढ़ लिख कर विद्वान बना, लेकिन जो धुंधली से पैदा हुआ वो बालक तो बहुत ही कुटिल है, बहुत बुरा है। चोरियां करनी, उत्पात करना, माँ बाप को सीधे हो जाना। आत्मदेव दुखी होकर के एक दिन गोकर्ण के पास चले गए। बेटा गोकर्ण, कहां जाऊं, क्या करूं? पहले मैं रोता था मेरे पुत्र हो, और आज रो रहा हूं कि पुत्र क्यों है। मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? गोकर्ण क्या कहते हैं, पिताजी, पिताजी सुनो, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। पिताजी, ना किसी की पत्नी, ना किसी का पुत्र, ना किसी का परिवार, ना किसी का संसार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आस
सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही देते हैं भगवान धोखा, इनसा क्या बच पाएगा। किसी का नहीं नाते हैं आते हैं। बोले कृष्ण भगवान। पिताजी गोकर्ण क्या कह रहे हैं? गोकर्ण कहते हैं देहस्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दुस्सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी हाड़ मां से इस पुतले में इतनी ममता मत करो। कोई किसी का नहीं है, जाओ कहीं। जीवन का कल्याण चाहते तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवां कथां रसमहो नितरां पिबत्व। जाओ कहीं प्रभु का भजन करो, ये सब छोड़ दो। और गोकर्ण के वचनों को सुनकर एवं सुतोक्ति वस्तो विगृहम विहाय या तो वनं स्थिर मतिर गत 60 वर्षा। छोड़ दिया घर बार परिवार। गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव चले गए घर बार छोड़कर। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब रह गई धुंधली धुंधुकारी। धुंधुकारी ने आवारा वेश्याओं को घर में बसा लिया और मां को मारता पीटता था। मां को वित्तन तिष्ठति ब्रूहि हनि से लत्यानि चेत। जलती लकड़ी से मारूंगा। हाँ बता कहां पिता ने धन दौलत रखा। धुंधुकारी की मार खाते खाते धुंधली कुएं में छलांग लगाकर मर गई। लेकिन जो वेश्याएं थे उन्होंने विचार किया धुंधुकारी के पास धन दौलत बहुत है, चोरी लूटपाट का माल है, सब किसी दिन पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो सबकी बारी आएगी, हम भी मारी जाएंगे। उन्होंने क्या किया, धुंधुकारी को सोए हुए धुंधुकारी का गला दबोचकर आग के अंगारे मुंह में डालकर मारकर उसी घर में दफना दिया। वेश्याएं भाग गई। धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बन गई। गोकर्ण ने तीर्थ यात्रा में गया जी में सब क्रियाकर्म श्राद्ध कर दिए, पर जब वो घर में वापिस आए तो घर गिर चुका था, खंडहर हो गया था घर। घास की झाड़ियां, पत्थरों के ढेर, माटी के ढेर। पर गोकर्ण जब आकर थोड़ी जगह साफ करके विश्राम करने लगे तो रात को कभी मेंढे की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी पानी बरस रहा है, कभी आग जल रही है। गोकर्ण ने जल छिड़का और एकदम कहा, कस्तो मुकर तरो रात्रो कुतो यातो दशा विमाम
इस रात को गुरु धारण करने वाले कौन होते, बताओ। और उस समय आवाज आई, हे भैया गोकर्ण, मैं पाप कर्मों के कारण मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम्। मैं तुम्हारा भाई हूं, अपने पाप कर्मों के कारण प्रेत बना हूं, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, सुनो धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारा क्रियाकर्म गया जी में कर दिया था। धुंधुकार ने कहा, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे ना भवेदिति। गया जी में सैकड़ों बार श्राद्ध करते तो भी मेरी मुक्ति नहीं। और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण विद्वान थे, गोकर्ण साधक थे, गोकर्ण योगी थे। सवेरे ही सूर्य नारायण भगवान को अपने मंत्रों से प्रसन्न किया और सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम करो। श्रीमद् भागवत से मुक्ति मिलेगी, सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने स्वयं पंडाल बनाया, देश ग्राम के सब लोग आए। जब कथा कहने लगे तो पुराना 7 ग्रंथियों का बांस उसके सुराख में धुंधुकारी बैठकर कथा सुनने लगा। पहले दिन चमत्कार तब हुआ जब धमाका हुआ और बांस की ग्रंथि टूटी। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन बांस के टुकड़े हो गए और गोकर्ण धुंधुकारी गोकर्ण जी के सामने देवता बनकर निकला और कहने लगा, धन्या भागवती कथा लोगे प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य हो भागवत की इस कथा को जो प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने वाली है। धन्य हो भागवत की इस कथा को जो प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने वाली है। बस उसी समय विमान आया, गोकर्ण के सामने धुंधुकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला। लेकिन श्रवण भेद के कारण बाकी लोग रह गए, उनको दोबारा फिर कथा सुनाई गई, वो लोग भी परम गति को प्राप्त हुए। सूजी ने ये सारा वर्णन किया और सब लोग बड़े प्रसन्न थे भागवत सुनने की इच्छा से। इतने में क्या हुआ, इतने में सब लोग देख रहे थे, भागवत के बारे में बड़ी भारी उत्सुकता थी। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। उसी समय वहां सुखदेव जी आ गए, नंग धड़ंग, देखने को 8 साल की उम्र, 16 साल की है। कोई ग्रंथि शरीर पर नहीं, कोई भी वस्त्र, कोई धागा सूत्र नहीं, और आकर चुपचाप व्यास गद्दी पर बैठ गए सुखदेव जी। और सुखदेव जी क्या कहने लगे, सुखदेव जी ने सारी जितना समाज था, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। सुखदेव जी कहने लगे, वेदों का गला हुआ ये फल जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसको पियो, रसिकों और भावुकों बार बार पियो, लगातार पियो। देखिए इस श्लोक में सुखदेव जी ने 2 ही आदमियों का नाम लिया, रसिकों का और भावुकों का। अब माता बेटियां देवता लोग इस बात पर विचार करें, सबका नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं है, भागवत एक ऐसा रस है जो सबके लिए पर्याप्त है, वो सबके लिए है, ऐसा नहीं कोई भेदभाव है।
लेकिन इन्होंने दो आदमियों का नाम इसलिए लिया कि जो प्यासे हैं। याद रखना, किसी को पानी की प्यास नहीं हो वो पानी के बारे में सैकड़ों प्रश्न करेगा, पर जिसको प्यास लगी हो, मुंह सूख रहा हो, छाती फट रही हो, वो पानी ठंडा है या गर्म है, अच्छा है या बुरा है, वो कोई प्रश्न नहीं करेगा। तो रसिक और भावुक वो लोग हैं जो प्रभु का प्यार जानते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। इसलिए हम आप लोगों को भी भगवान के प्रेमी बनना है, भागवत के इस स्वरूप को जानने के लिए, भागवत के इस स्वरूप को समझने के लिए। और भागवत अगर समझ में आ जाएगा तो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सब